आगे बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि देश में जो महंगाई है वो इंपोर्टेड है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बात बोलना कि कोई सच्चाई नहीं है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कई बार उन आंकड़ों को रखा गया है कि डेट जीएसडीपी रेशियो क्या है, तो उन्होंने छिपाया नहीं कि जो केंद्र राज्य दोनों का मिलाकर 90% से ऊपर जीडीपी रेशियो, लेकिन ये भी बताया कि जापान और बाकी देशों का डेट जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, महंगाई ये इम्पोर्टेड महंगाई है, जो कल उन्होंने कहा, ये आयातित महंगाई है। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो जो भी महंगाई है वो इन्हीं कारणों से महंगाई है। एक बात बोलना कि कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों में पार्टी के संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को मौका दिया गया है। भीमा भाई चौधरी को देवदर जगमालवाला को सोमनाथ, अर्जुन राठवा को छोटा उदयपुर से टिकट मिला है। राजकोट दक्षिण से शिवलाल बरसिया, राजकोट रूरल से बशराम सगाठिया को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में गुजरात चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गुजरात में भी अपनी गारंटी पेश की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि फसल विधिकरण पर चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आप ही सुने। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल, सुगम
और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो आईटी के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3 नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफ़ी सराहना दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।